कुछ जगहों पर सिर्फ दीवारें नहीं होती, वहां अधूरी यादें होती हैं, और जब यादें अधूरी रह जाती हैं तो वे कर्ज बन जाती हैं। एक शहर था जहां 3 दोस्त रहा करते थे, अजय, रोहित और राज। 3 दोस्त बचपन से साथ, लेकिन जिंदगी ने तीनों को अलग अलग जगह खड़ा कर दिया था। अजय वर्क फ्रॉम होम करता था, पर उसकी नौकरी बिजली जैसी थी, आती थी जाती थी। 2 महीने रोशनी, 4 महीने अंधेरा। फिर भी अजय हमेशा मुस्कुराता था, क्योंकि उसे लगता था जब तक दोस्त साथ हैं सब ठीक हो जाएगा। राज स्कूल का शिक्षक था, तनख्वाह समय पर आती थी, पर सपने हमेशा देर से। जो भी जिंदगी में आता था, लोग, उम्मीदें, खुशियां, सब चला जाता था। राज के चेहरे पर शांति थी, अंदर एक खामोश शोर। रोहित सबसे अलग, पहले पढ़ाई फिर नौकरी, फिर दोनों छोड़ दिए। बोलता कम था पर समझता सबसे ज्यादा। उसके पास एक लाल डायरी थी जिसमें सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं, 3 दोस्तों की पूरी जिंदगी लिखी थी। एक शाम की बात है, तीनों दोस्त चाय के कप के साथ बैठे थे। अजय ने कहा, दीदी की शादी है। हाँ। पल भर को सब चुप हो गए, फिर खुशी फूट पड़ी। शादी की जगह तय हुई, काला कोट किला, एक पुराना किला जो अब रिसोर्ट बन चुका था, पर उसकी दीवारें अब भी बहुत कुछ छुपाए हुए थी। तीनों ने 7 दिन की छुट्टी डाली। सोचा जिंदगी में वैसे भी हालात बिगड़े ही हुए हैं, इस बहाने घूमना भी हो जाएगा। सबने पैकिंग शुरू कर दी। सफर शुरू हुआ, हंसी मजाक, पुरानी बातें और भविष्य के सपने। एक पेट्रोल पंप आया, बिल देने की बारी आई। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अजय ने पेमेंट कर दी, क्योंकि शादी तो उसी के घर थी। आगे रास्ते में रोहित की एक दोस्त का कॉल आया, थोड़े पैसों की जरूरत थी। राज और अजय ने टॉस किया। राज हार गया। राज ने पैसे भेज दिए। रोहित बोला, चिंता मत करो, मेरी लाल डायरी में लिख लेना। कैंटीन का बिल आया, रोहित ने भर दिया। फिर फैसला हुआ, सब अपने अपने पैसे एक जगह जमा करेंगे, ताकि सबका खर्च बराबर रहे। रास्ते में बातें चलती रहीं। अजय बोला, यार मैं अपनी शादी फॉर्च्यूनर से करूंगा। राज बोला, और मैं डिफेंडर से। रोहित मुस्कुराया, मेरी तो बस शादी अच्छे से हो जाए, लोग आए या ना आए। उस वक्त किसी को नहीं पता था, यह हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं था, ये कर्ज बन रहा था। जैसे ही वे काला कोट किला पहुंचे, माहौल बदल गया। ढोल नगाड़ों की आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी, मानो किला खुद कह रहा हो, वापस जाओ। वहीं आयुष मिला, रोहित का छोटा भाई, बेंगलोर में नौकरी करता था, नेचर लवर, तेज दिमाग। आयुष ने धीरे से कहा, भैया, यहाँ के सर्वर रूम में रात को अजीब आवाजें आती हैं, जैसे डेटा नहीं, कोई सांस ले रहा हो। पहली रात पूजा के कमरे का शीशा अचानक छटक गया। उसने पीछे देखा, जैसे कोई लाल जोड़े में खड़ा हो। एक आवाज आई, तेरा दूल्हा आएगा, पर मेरा कहाँ है? पूजा घबरा गई। अजय ने कहा, शादी का स्ट्रेस होगा। उधर दूसरी तरफ रोहित की नजर बार बार किले के पीछे वाली बंद कोठरी पर जा रही थी। गांव के लोग कहते थे, शादी के वक्त वहां कोई नहीं जाता, वह यहाँ की नहीं है। रोहित ने पूछा था, कौन? लेकिन गांव वालों ने कभी पूरा जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका लेते थे, जैसे नाम लेने से भी डर लगता हो। शाम ढल चुकी थी। शादी का शोर किले के अंदर था, पर पीछे का हिस्सा बिल्कुल खामोश। रोहित धीरे धीरे कोठरी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके कानों में सिर्फ एक आवाज थी, अपनी सांस। कोठरी का दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर ताला नहीं था। रोहित ने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, न बल्ब न खिड़की, बस एक ठंडी हवा जो सीधे सीने के भीतर तक चुभ रही थी। जैसे ही रोहित ने एक कदम रखा, छन, पीछे से दरवाजा बंद हो गया। रोहित पलटा। दरवाजा अब बिल्कुल सामान्य था, जैसे कभी खुला ही न हो। उसी वक्त उसकी नजर सामने पड़ी, एक पुराना शीशा, मिट्टी से भरा हुआ, दरारों से टूटा हुआ। रोहित ने अपना चेहरा देखा,
पर जो दिखा वह उसका चेहरा नहीं था। शीशे में एक दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़ा, चेहरा आधा ढका हुआ, और उसकी आंखें रोहित की आंखों में सीधे देख रही थीं। रोहित पीछे हटा। उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, हिसाब लिखता है ना तू? रोहित के हाथ से लाल डायरी गिर गई, और जब वह उसे उठाने के लिए झुका, शीशे में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अधूरी शादी का हिसाब हमेशा जिंदा होता है। अगले ही पल बाहर से डीजे की आवाज आई। रोहित पलटा। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर रोहित जानता था कोठरी ने उसे देख लिया था, और जिसे देख लिया जाता है उसे छोड़ा नहीं जाता। रोहित बाहर निकला। डीजे की रोशनी, हंसी, शोर, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, पर उसके कान अब भी उस कोठरी की खामोशी सुन रहे थे। उसने मुड़कर पीछे देखा। कोठरी का दरवाजा अब भी खुला था, पर अंदर अब कुछ और था, जैसे कोई वहां रुक गया हो। रोहित ने अपनी लाल डायरी को जोर से पकड़ लिया। उस डायरी के पन्नों पर बिना लिखे ही कुछ जुड़ चुका था। शादी के बीच जब सब लोग नाच रहे थे, रोहित अचानक हंसना भूल गया। उसकी नजर बार बार मंडप से हटकर उस कोठरी की तरफ जा रही थी, और हर बार उसे लगता था लाल जोड़े में खड़ी एक औरत मंडप की रोशनी में थोड़ी थोड़ी और करीब आ रही है। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक सांस उभरी। आज मेहमान हो, कल घर के हो जाओगे। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर मंडप की आग के शोले पहली बार नीले रंग में जल रहे थे, और ऊपर किले की दीवार पर एक लंबी परछाई शादी देख रही थी। रोहित ने आंखें झपकाई। परछाई हिली नहीं, बस थोड़ी और लंबी होती जा रही थी, जैसे हर फेरे के साथ वह और करीब आ रही हो। डीजे की आवाज तेज थी, लेकिन रोहित के कानों में सिर्फ एक ही आवाज थी, घुंघरू। धीमी, भारी, बिल्कुल पास। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। बस मंडप की हवा एक पल के लिए बिल्कुल ठंडी हो गई, और तभी उसकी लाल डायरी का एक पन्ना खुद ब खुद पलट गया। रोहित ने देखा, उस पर कोई लिखा हुआ शब्द नहीं था, लेकिन कागज गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छू कर छोड़ा हो। रोहित समझ गया, यह शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं थी। यहाँ एक मेहमान और भी था, जो बुलाया नहीं गया था पर आ चुका था, और जो एक बार आ जाए वह सिर्फ देखता नहीं, वह हिसाब भी मांगता है। उसी रात अजय ने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो किले की दीवार से टेक लगाकर बैठा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसमें यादें थीं। अजय ने पूछा, बाबा, ये किला रात में बदल क्यों जाता है? बूढ़े ने धीरे से कहा, क्योंकि यहाँ एक शादी कभी पूरी नहीं हुई। सालों पहले इस किले में एक राजकुमारी रहती थी। उसकी शादी तय हुई थी। 2 बजे बारात आई, लेकिन दहेज कम था। बारात बिना शादी किए वापस चली गई। उस रात राजकुमारी ने लाल जोड़ा पहना, और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी आत्मा यही रह गई। वह हर शादी में आती है, जहाँ दोस्ती सच्ची होती है, और हर बार वो एक जान मांगती है। अजय का गला सूख गया। बूढ़े ने आखिरी बात कही, जो सबसे अलग होता है वही चुना जाता है। रोहित अकेला खड़ा था कोठरी के बाहर। उसने पीछे मुड़कर देखा। मंडप की रोशनी यहां तक नहीं पहुंचती थी, बस अंधेरा और ठंडी हवा। तभी दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। थक आवाज हल्की थी, पर असर ऐसा जैसे किसी ने फैसला सुना दिया हो। रोहित पलटा, कुछ नहीं था, लेकिन हवा अब उसके चारों तरफ सीधी नहीं बह रही थी, वह घूम रही थी। तभी उसने महसूस किया वह अकेला नहीं है। पीछे एक औरत खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके पायल की आवाज सीधे दिल में उतर रही थी। उसकी आवाज दीवारों से नहीं, सीधे दिमाग से टकराई। रोहित ने जेब से लाल डायरी निकाली,
उसके हाथ कांप रहे थे। रोहित बोला, हिसाब मेरे पास है। औरत हंसी। वो हंसी इंसान की नहीं थी। वह बोली, हिसाब पैसों का नहीं होता, हिसाब रिश्तों का होता है। अचानक मंडप में हड़कंप मच गया। पूजा हवा में उठने लगी। लोग जड़ हो गए। कोई चिल्ला नहीं पाया। अजय और राज भागते हुए कोठरी की तरफ आए। दरवाजा बंद था। अंदर से बस एक आवाज आ रही थी, एक को रहना होगा। रोहित ने आखिरी बार डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर कभी हम में से किसी को रुकना पड़े तो वो मैं होऊंगा। उसने डायरी जमीन पर रखी। रोहित बोला, मुझे ले जा, इनकी जिंदगी का हिसाब पूरा कर दे। तेज चीख गूंजी। दरवाजा पूरी ताकत से बंद हो गया और सब कुछ शांत। सुबह पूजा मंडप में पड़ी मिली न जिंदा। शादी पूरी हुई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन रोहित नहीं मिला। कोठरी खुली। अंदर कोई नहीं था, बस लाल डायरी। अंतिम पन्ने पर लिखा था, रोहित की जान, पेड इन फुल। रोहित के गायब होने के बाद अजय और राज घर लौट आए। समय बीत गया, पर दोनों जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं थे। रात को अजय को लगता कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। रात सपने में रोज वही कोठरी देखता, जहां से एक दुल्हन हंसकर कहती, अगला कौन। तभी आयुष ने घोषणा की, तो भैया लोग, मेरी शादी फिक्स हो गई है। अजय और राज का खून जम गया। और जब आयुष ने आगे कहा, शादी काला कोठरी में ही होगी। आयुष अब पहले जैसा नहीं था। वह रात को अकेला बैठकर लाल डायरी के खाली पन्नों पर उंगली फेरता रहता। कभी कभी रोहित की आवाज में बोलता, हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ अजय भाई। अजय ने मना किया। राज ने धमकी दी, पर आयुष ने शांत आवाज में कहा, अगर शादी यहां नहीं हुई तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा। मजबूरन सब वापस कालाकोट पहुंच गए। शादी की रात जैसे ही बारात किले के अंदर घुसी, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ढोल बज रहे थे, पर आवाज सीधे कानों में नहीं जा रही थी, सीधे दिल में चुभ रही थी। फेरे शुरू हुए। पहला फेरा, आयुष की चाल बदल गई, बिल्कुल रोहित जैसी। दूसरा फेरा, उसकी बोलने की शैली रोहित की तरह रुक रुक कर। तीसरा फेरा, उसकी आंखों में लाल चमक। चौथा फेरा, उसके माथे पर रोहित का बचपन का पुराना जख्म उभर आया। राज चिल्लाया, अजय ये शादी नहीं है। पांचवां और छठा फेरा, आग की लपटें पीली से नीली हो गई। सातवां फेरा, मंडप के पीछे से वह हंसी आई, दुल्हन वाली। जैसे ही आयुष ने घूंघट उठाया, एक चीख गूंज उठी। दुल्हन कोई लड़की नहीं थी, वह वही थी, लाल जोड़े वाली राजकुमारी। आंखों में सिर्फ काला अंधेरा। राज चीखा, अजय, अजय शायद ये शादी नहीं, कब्जा है। तभी आयुष ने रोहित की आवाज में कहा, याद है तूने कहा था कल तू भर देना? मैं भर रहा हूं। तुम दोनों को बचा लिया, बस अपनी पहचान दे दी। किला कांपने लगा, जमीन फटने लगी। अजय और राज को किसी अदृश्य शक्ति ने बाहर फेंक दिया। लोहे के दरवाजे बंद हो गए। अंदर से सिर्फ आयुष और दुल्हन की हंसी। सुबह किला फिर खामोश था, न शादी न लोग। कुछ दिन बाद अजय के घर एक कुरियर आया। अंदर लाल डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगली कष्ट, अजय का बेटा। उसी पल अजय की गर्भवती पत्नी चाय लेकर आई। आंखों में वही लाल चमक। दोस्ती का कर्ज उतर गया, पर खून का रिश्ता अब किले का गुलाम था।